सबको नमस्कार। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से हम एक प्रेस मीट बुलाया गया। इस प्रेस मीट का मकसद है कि जो आज डीसी साहब ने जो परिहार हमारे बीदर किसानों को दिया उसके बारे में। आज मेरे साथ है नित्यानंद मंटाकर जी। प्रेस मीट का मुख्य उद्देश्य, आज हमने देखा कि बीदर के जिलाधिकारी जो कि एक परिहार दिया है 27 करोड़ रुपए 46 लाख रुपए, और ये जो परिहार है ये बीदर जिले के किसानों को दिया है। और टोटल अगर आप एरिया अगर देखें तो 43,559 हेक्टेयर जितना खेत जो है ये पानी में बर्बाद हो चुका है, और इसके चलते 27.5 करोड़ रुपए जो है परिहार सरकार की तरफ आया बोल के आज एक पेपर स्टेटमेंट दिया गया डीसी की तरफ से। Ideal, NEET and JEE foundation classes for 6 to 10 students. हमारा मांग ये है कि अगर ये 27.5 करोड़ रुपए आप 43 हेक्टेयर में डिवाइड किए तो एक किसान को प्रति हेक्टेयर को 6,300 रुपये आ जाएगा, और प्रति एकड़ में आप गए तो 2,500 से भी नहीं आएगा। तो इतना कम रुपए आप सरकार किसानों को अन्याय कर रही है और किसानों को मजाक बना कर रखी है इतना कम परिहार देके। तो आम आदमी पार्टी के एक डिमांड है, हमारे विशेष करके जो उत्तर कर्नाटक के बीदर के किसान हैं, इन्हों ऑलरेडी बहुत परेशान है, बहुत बारिश हुआ है, इनका घर गिर गए, और इसके चलते हमारे एक डिमांड है प्रति एकड़ को मिनिमम 25,000 रुपये इनको सरकार की तरफ देना चाहिए, क्योंकि हमारे बीदर जिले के किसान के ऑलरेडी बहुत ही परेशान में रहते हैं। यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है, इसके चलते हर साल किसान कर्जे में डूबकर आत्महत्या कर लेते हैं। This video is presented by ASM Super Speciality Hospital Gulbarga. Kurale Supermarket Festival Season Offer 5 to 10% off on MRP. और इसी के साथ इस साल ओवर बारिश के होने के कारण बहुत ही फसल बर्बाद हो चुका है, और हम आम आदमी पार्टी से डिमांड कर रहे हैं कि प्रति एकड़ को 25,000 रुपये देना बोल के। और इसके साथ साथ कल से हम आम आदमी पार्टी की तरफ से एक अभियान भी चालू करने वाले हैं। उस अभियान का मकसद ये है कि हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हमारा बीदर जिले के किसान की जो समस्या है वो समझने के लिए हम पूरे बीदर जिले से ये इकट्ठा करके सिग्नेचर इकट्ठा करके उनको हम भेजने वाले हैं। और इसके लिए हम कल से ही किसानों का हम एक सिग्नेचर लेके हम उनको कल आने वाले 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री को भेजेंगे। और उसी के अंदर भी हमारा सेम मांग है, प्रति एकड़ को डबल इंजन सरकार से हम ये मांग करते हैं कि प्रति एकड़ को 25,000 रुपये मौजाना सरकार किसानों को दे। धन्यवाद। जिस तरह के इस बार इस मौसम में बीदर जो है सबसे ज़्यादा बारिश का हुआ है, जिसके अंदर किसानों के कई घर गए, फसल गए, कई परेशान हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो 2,500 रुपये जो दे रहे हैं वो एक किसान से मजाक है? जी बिल्कुल, आप सही क्वेश्चन बोले। किसान के साथ एक मजाक ही है। क्यों बोले तो 2,500 प्रति एकड़, उनको एक कुछ भी नहीं आ रहा 2,500 में। तो एक बार आप खेत को गए तो भी 2,000 रुपये खर्चा आ रहा है। कुछ खेत के अंदर और बहुत सारे आपको पेरने के लिए भी बस दुनिया का खर्चा आ रहा है, तो लेबर चार्जेस कॉस्टली हुआ। ये सब चलते सिर्फ प्रति एकड़ छोटे किसान जिनका 3 एकड़ रहता है, 4 एकड़ रहता है, उनको 7,500 10,000 लेके क्या करेंगे? उनका घर बर्बाद हो चुका है ऑलरेडी, उनका खेत बर्बाद हो चुका है, और जो रेनी सीजन हो ऑलरेडी चला गया, अभी 1 साल तक वो कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे किसानों को सरकार की तरफ से 25,000 प्रति एकड़ देना ये हमारा मांग है, और हम इसके ऊपर ये रहेंगे। आम आदमी पार्टी जो अभियान चल रहा है तो इसके अंदर आम आदमी पार्टी सिंगल है, इसके साथ कोई दूसरे भी संगठन साथ में है? नहीं, आम आदमी पार्टी के स्टेट कमेटी जो है, स्टेट कमेटी ने पिछले वीक में ये निर्णय लिया था कि राज्य पूरा स्टेट वाइज हम जो किसान का घाटा हुआ है, नष्ट हुआ है, उनका सिग्नेचर ले ले, उनका डिटेल्स। पहले देखिए लिस्ट में आपको दिखाता हूँ। एक तो लिस्ट के अंदर उनका नाम रहेगा, फिर उनका खेत कौन सा है, कौन सा टाइप का खेत है, और इसके बाद कितना उनका खेत है और उसमें कितना लॉस हुआ, एग्जैक्ट नंबर ले, फिर उनका सिग्नेचर ले, फेक नहीं है, उनका सिग्नेचर लेके हमें प्रधानमंत्री को भेजने वाले। कर्नाटक से 10,000 सिग्नेचर मिनिमम हम भेजने वाले हैं, और ये क्योंकि प्रधानमंत्री को भी हमारे किसान का समस्या जो ये मालूम हो जाए। जो अभियान है, अभियान का मेन उद्देश्य क्या है? अभियान का मेन उद्देश्य ये है कि प्रधानमंत्री जी को जो डबल इंजन सरकार बोलते थे, प्रधानमंत्री ने यहाँ पे वादा किया था कि डबल इंजन सरकार आए तो हम कर्नाटक में बहुत डेवलपमेंट होगा, किसानों को हम आय दुगना करेंगे 2022 तक बोले थे, बहुत स्पीचेस बोले थे। अभी 2022 आया, दुगना तो छोड़िए, पहले जितना था उतना भी नहीं आ रहा। इसलिए प्रधानमंत्री को मनवरी करने के लिए, उनको समझाने के लिए
कि हमारा किसान इतना पिछड़ा हुआ है, आप उनको परिहार देव बोल के हम ये अभियान चला रहे हैं। किसान देखने में आता है कि किसान कहीं कर्ज में डूबा हुआ है, कोई आत्महत्या करता है, तो क्या इस तरह के लोन के पर जो कुछ गवर्नमेंट से माफ हो सकता है जो उनका लोन है? देखिए, जो किसान का लोन है ऑलरेडी पिछले सरकार में एक बार माफ़ हो चुके हैं, लेकिन अभी लोन के वजह से जो भी लोन है उनका ये करके एक्चुअली जो एक्चुअल में किसान जो छोटे किसान हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, उनका लोन माफ़ होना चाहिए, क्योंकि इस बार फसल उनका नहीं आया। अगर पिछले बार अगर लोन लिया तो इस बार उनका पूरा फसल बर्बाद हो तो वो उसको चुका नहीं पाएगा। तो इसलिए ऐसे किसान को, छोटे किसान को बात कर रहा हूँ मैं, एकदम बड़े किसानों को नहीं, छोटे किसान को लोन माफ़ होना चाहिए और उनको भी प्रति एकड़ को 25,000 मिलना चाहिए मौजाना। जिस तरह से सुनने में आता है कि क्रॉप लोन, तो क्रॉप लोन का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? अगर किसान प्रॉब्लम भी था तो फिर इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, क्रॉप लोन में बोलना एक है और जो हाथी का दांत दिखाना एक और खाने का एक, ऐसा है। क्रॉप लोन में वो इंश्योरेंस कंपनी है, प्रधानमंत्री जी को वो कोई सरकार का ये नहीं, इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी घाटा नहीं खाएगा। जो सिर्फ उन्होंने एक बार ये किया था पिछले महीने में, सिर्फ इतना 72 आवर्स लेके थे, सिर्फ 72 आवर्स अपने विंडो ओपन किए थे, तो उनके बहुत कम किसान उनके अंदर भरे हैं, लेकिन उसके अंदर भी पैसे बहुत कम आ रहे हैं। अगर ओवरऑल आप देखें तो केवल 30-40% पैसे ही वापिस आ रहा है। ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ದೀಪಕ್ ಮಲ್ಗಾರ್, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ನಿತ್ಯನ ಮಂಟಾಳ್ಕರಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 27.46 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಅದು ಇವತ್ತು DC-ಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ। ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳಿಸೋಳಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ಮೊನ್ನೆ 27.46 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ। ಇದು 43,559 ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕೇವಲ 6,300 ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ। ನೀವು ಎಕರಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೇವಲ 7,000 ರಿಂದ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಈ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ। ಏಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಆದರೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೂ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು। ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಕಡೆಯಿಂದ, ಅಂದರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಭಿಯಾನ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಹಾಗೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಇಂಜನ್ ಅಂತ ಏನು ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಡಬಲ್ ಇಂಜನ್ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಆಯ ನಾವು ದುಗ್ನಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಡಬಲ್ ಅಂತೂ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದಿದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೂ ಸಹ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ನಾವು 10,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ।